भारतीय वायुसेना का ये वो विमान है जिसने पाकिस्तान को पराजय का पहला स्वाद चखाया था। दरअसल 1947 में आजादी के साथ ही पाकिस्तान ने अपने कबायलियों को भेजा कश्मीर पर षड्यंत्र के तहत कब्जा करने के लिए। जब कश्मीर ने मदद की गुहार लगाई, तब इसी डकोटा विमान में सवार करके भारतीय सेना के जवानों को श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया था और वहां से जो पूरी कहानी है वो बदल जाती। ये भारतीय वायुसेना के पहले गर्व की तस्वीर है। ये हिंदुस्तान की पहली जीत की तस्वीर है। जैसे ही कश्मीर के राजा हरि सिंह ने राज्यारोहण के दस्तावेजों पर दस्तखत किए, भारतीय वायुसेना का ये डकोटा विमान सेना के रणबांकुरों को लेकर उड़ान भर चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो पहला वॉर लड़ा, अपने पास ये डकोटा जो जहाज है, इसने उसको काफी अच्छी तरह से सपोर्ट किया। Dakota was the main aircraft which was used in the Tangail paradrops, wherein it dropped the full battalion of the paratroopers. The total of 22 Dakotas, which were the maximum in the full package, they were used, and this aircraft was the mainstay of the transport operations of Indian Air Force at that time. हम आपको फ्लाई पास्ट की पूरी जानकारी देते हैं कि किस फॉर्मेशन में कौन सा विमान नजर आने वाला है। सबसे पहले ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 V5, रुद्र फॉर्मेशन में 4 ALH, राहत फॉर्मेशन में 5 ALH, मेघना फॉर्मेशन में 1 चिनूक और 4 मी-17 1V, एकलव्य फॉर्मेशन में 1 मी-35, 4 अपाचे AH-64, टंगेल फॉर्मेशन में 1 डकोटा और 2 डॉर्नियर, ट्रान फॉर्मेशन में 3 C-130J, नेत्रा फॉर्मेशन में 2 Su-30 और 2 MiG-29, विनाश फॉर्मेशन में 5 राफेल, बाज फॉर्मेशन में 1 राफेल, 2 जगुआर और 2 Su-30, त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30, वरुण फॉर्मेशन में 2 MiG-29K, तिरंगा फॉर्मेशन में 5 ALH, विजय फॉर्मेशन में 1 राफेल, अमृत फॉर्मेशन में 17 जगुआर विमान आकाश में उड़ान भरेंगे। जब आसमान में नजर आएंगे राफेल विमान तो नजारा ही अलग होगा। दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक, भारतीय वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देने वाला राफेल। राफेल एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो सभी कॉम्बैट एविएशन मिशन में सक्षम है। राफेल रक्षात्मक भूमिका निभा सकता है, क्लोज एयर सपोर्ट हो या सटीक इन डेप्थ स्ट्राइक या फिर टोही विमान की जिम्मेदारी, राफेल ये सब कर सकता है। राफेल में एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु अवरोध की भी खूबी है। भारत अधिकतर रूसी विमानों का प्रयोग करता है। राफेल जो है वो एक फ्रेंच विमान है। अब रूसी और यूरोपियन विमानों में क्या फर्क होता है वो भी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसा कि पायलट्स खुद कहते हैं, जब एक रूसी विमान को विकसित किया जाता है तो प्लेन को बनाया जाता है और उसके बाद उसमें एक पायलट फिट किया जाता है, यानी जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो पायलट है, उसे मशीन के हिसाब से खुद को ढालना होगा। राफेल जैसे जो विमान होते हैं, इन्हें ऐसे विकसित किया जाता है कि एक पायलट को रखा जाता है और उसके इर्द गिर्द उसकी जरूरतों को समझते हुए उस विमान को विकसित किया जाता है। राफेल एक ओमनी रोल यानी कि बहुआयामी फाइटर है जो इंट्रोडक्शन के, रिकॉनेसेंस या टोह लेने के, ग्राउंड सपोर्ट के या एंटी शिप स्ट्राइक के और यहाँ तक कि न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन के लिए भी फिट एयरक्राफ्ट। बहुत ही इफेक्टिव फाइटर जेट है। लोग कहते हैं कि 2 सुखाई 30 चाहिए एक F-16 को टैकल करने के लिए, और लोग ये भी कहते हैं कि 2 F-16 चाहिए एक राफेल को टैकल करने के लिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयर में, कॉम्बैट फाइट जो होता है वो एयर में। तो ये इतना बढ़िया है। वैसे राफेल को देखकर आपको जितना गर्व होगा उससे ज्यादा गर्व तब होगा जब झांकी के साथ आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह नजर आएंगी। दुनिया में 2 ही महिला पायलट्स हैं जो राफेल विमान उड़ा सकती हैं और शिवांगी उनमें से एक है।